1900 से लेके 1919 के बीच में खुद ही बनवाई थी। और इसको इन लोगों ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को ये दिखाया था कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है भारद्वाज की लिखी हुई 4000 साल पुरानी है। अब ये सोचिए कि क्यों किसी ब्राह्मण के मन में ऐसी चीज़ें करने को आएगा, हर सर चीज़ को ऐसा नहीं हो पुराना सकता दिखाने कि का? मतलब एंशिएंट हुँ, टाइम में जो भी रिसर्च करते होंगे या एक ट्रेंड हुँ, बन गया होगा कि उनको ऋषि कहना मतलब कहा जाता होगा ऋषि। ऐसा तो हुँ, नहीं कि हुँ। ऋषि हर ऋषि वो ब्राह्मण ही होता होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा? जैसे मान नहीं, लीजिए, रि जैसे कहते हैं ना मेरी कि म डॉक्टरेट या संदीप तिवारी देखें एक बात को समझें। यहाँ जी, पे जी। जैसे ही मैंने ये बात की, आप भी इस चीज़ को नहीं पकड़े क्योंकि आपका भी जो सरनेम तिवारी है ना, आपको ये आज्ञा नहीं देता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। नहीं, समझ नहीं रहे हैं हो मेरी बात सकता है को? सर, मैं नहीं, डिसएग्री नहीं कर मेरी रहा हूँ, बात मेरे अंदर हाँ, होगा। सुन बस यही चीज़ है कि जब भी हम किसी ब्राह्मणिकल फैमिली या किसी अपर कास्ट सो कॉल्ड ऑप्रेसर क्लास से होते हैं, तो हमारे अंदर से जो ह्यूमैनिटी होती है, वो शायद मर चुकी है या हमने इनह्यूमैनिटी को ही ह्यूमैनिटी समझ लिया है। वो इजाज़त ही नहीं देती है कि सत्य को एक्सेप्ट करें, हम जस्टिफाई करने लगते हैं। शास्त्री जी के मन में यही चीज़ आई थी कि यार विदेशी कैसे क्रेडिट ले लेगा? हमारा भी कोई ऋषि बनाया होगा। जब हम इतने हुँ। कपोड़ ग्रंथ हम बना देते हैं कि पुष्पक विमान हवा में मन की गति से उड़ता था, तो चलो एक किताब ही फर्जी लिख देते हैं। और एक विदेशी बंदे से जो पॉलिटेक्निक का बंदा था, उससे स्केच उन्होंने फर्जी बनवाए। ये देखिए स्केच फर्जी बनवाए जो 1900 से 1919 और उसको ले जाकर 4 अलग-अलग जगहों पे रखवा दिया था उन्होंने और उसको हल्ला करवा दिया कि उनको पुरानी जो है भारद्वाज की मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई है, 4000 साल पुरानी। तो ये जो भावना है ना दिखाने की, अब उन्होंने 4000 साल पुराना भारद्वाज को मान लिया। इसी तरह से आपने देखा होगा कभी ये बिजली का आविष्कारक बता देंगे, अगस्त्य ऋषि ने किसी बिजली का आविष्कार कर दिया। भाई साहब जब आविष्कार आप किए थे, आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके पास थियरी है तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? तो ये देखते हैं कि ब्राह्मण जो समाज है ना, उसके अंदर सत्य स्वीकार करने की जो टेंडेंसी है, जैसे अभी इसके पहले एक कॉलर आए थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने आपकी वीडियो दिखाई, जब मैंने कहा कि भई राम का कोई एविडेंस नहीं है, तो वो भड़क गया, गाली देने लगे ब्राह्मण भाई। कहने लगे कि हुँ। अगर राम काल्पनिक है, तो बुद्ध को भी काल्पनिक मानना पड़ेगा। मतलब हाँ, हाँ, इलॉजिकल बात। इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन तो था। हाँ सर, मेरे से आप पे भी वो सेम चीज़ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो काम आप लोगों को खुद करना चाहिए, वो काम हम लोग करके दिखाना पड़ता है। ये आपकी गलती नहीं है। दरअसल आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस जो बैकग्राउंड आपको दिया गया है, जो परिवेश या पैरेंटिंग हो रही है, उसके हुँ, कारण ऑटोमैटिकली बच्चा वो चीज़ सोचने को मजबूर हो गया है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ से भारत से ना जातिवाद खत्म हो रहा है, ना हमारे यहाँ से जो आपने कहा ना कि कोई भी कम्युनिटी का आके अपनी-अपनी बात कह रहा है। वो इसीलिए हुँ, नहीं खत्म हो रहा क्योंकि सुधार की भावना आप लोगों से होनी चाहिए थी। जो सुपीरियर है, जो अपने को मानता है कि हम बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं। भई विदेशों में सुधार किसने किया था? ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में गैप जो था, उसको कम हुँ। करने का प्रयास किसने किया था? आपको याद है? सर अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम अब्राहम लिंकन यस लिंकन। व्हाइट ही तो थे, वो व्हाइट ही कौन थे? थे, यस ब्लैक व्हाइट थे ना? तो व्हाइट थे, यही यस। बात है कि जब आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप इस गैप को कम कर सकें, आप उस पर केस स्टडी करें कि भैया क्यों जो हमारे समाज के बहुजन वर्ग लोग हैं, हमसे क्यों खफ़ा हैं? वो क्यों हमारी बात को मानने से इनकार करते हैं? हमें क्यों विदेशी ठहराने पर तैयार हैं? हम लोगों को हुँ, क्यों नहीं मानते? जब इस पर केस स्टडी करेंगे, उनके अंदर घुस के उनको समझेंगे, तब आपको सच्चाई पता चलेगी ना कि गड़बड़ी हुँ, कहाँ से हो रही है। तो आप लोग पता है क्या करते हैं? मतलब इंक्लूडिंग जो लोग करते हैं, उनको बोल रहा हूँ, वो सीधे जी, जी। इनकार कर देते हैं। वो एविडेंस दे रहा है, गवर्नमेंट हुँ, हुँ। एविडेंस दे रहा है इधर बुध का, अब राम हुँ। काल्पनिक है इसीलिए बुध काल्पनिक है। दोनों इलॉजिकल। नहीं, नहीं, पता है उस मुझे उन्होंने मतलब उसका काउंटर क्या दिया था, मतलब एज़ हुँ, अ हुँ, फ्रेंड ने, कि उन्होंने कहा था हुँ, कि सोक्रेटिस जो थे, जैसे सोक्रेटिस थे जो उनका कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है या उनका अपना कुछ भी लिखा नहीं है, ना उनका कोई पाया गया है। जो भी लिखा है प्लूटो ने लिखा हुआ है सोक्रेटिस के बारे में। तो जितना सोक्रेटिस जिस तरह से हैं, वैसे ही बुद्ध हैं। अब सर देखिए, मैंने कहा ना मैंने वो भी पढ़ा है, ना मैंने मनु पढ़ा है, ना ये भी पढ़ा है, ना रामायण पढ़ा है। टीवी रामायण में जो सीरियल चला वही देखा है, या वही जो भी आप भी समझते हैं आज के समय में कोई भी किसी के पास टाइम नहीं है कि बैठ के पढ़े, ना उसकी नरिशमेंट भी ऐसी नहीं होती। बट जो एक आर्गुमेंट दिया उन्होंने कि भाई सोक्रेटिस का भी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो बुद्ध का कैसे एविडेंस है? जैसे अगर जो भी पाया गया है उनका इंस्क्रिप्शन या जो उनके फोटो, या तो अगर एक राजा बना रहा है तो उसी का बनाया हुआ है, या उसके बोलने से थोड़ी ना हो जाता। कहाँ है बुद्ध का मकान? कहाँ है बुद्ध का किंगडम का एविडेंस? कहाँ उसका महल? तो अच्छा, महल तो अजातशत्रु का भी नहीं मिला है, मतलब
इस पे डिबेट चल रही थी मौर्योत्तर काल का पहले पे कि ये जो धनानंद घनानंद का महल क्यों नहीं पाया जाता है, रोमन्स का पाया जाता है, इनका क्यों नहीं पाया जाता है, हमारे इंडिया में इतने बड़े-बड़े महल क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो उस पे चल रही थी, तो यही हुआ था कि बुद्ध के भी तो नहीं पाए जाते हैं। वो भी सोक्रेटिस की तरह हैं, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। तो सर ये जो ये डाउट बात डाउट है क्या ना कहें जिन मतलब